कथा सुनते ही नहीं, तो जानेंगे कथा कैसे सुनेंगे, कथा कैसे पाठ करेंगे, जो मालूम नहीं है ना, आज जानो, ऐसे समझेंगे आप। कथा पाठ किया जाता है कान से, ठीक है ना। भोजन पान किया जाता है मुख से, और कथा पान किया जाता है कान। कान बोले, लेकिन हमारे वेद में ऐसा लिखा हुआ है, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम। भद्र का मतलब होता है पवित्र, कर्णे का मतलब कान। इस शरीर में सबसे पवित्र ये कान है, कि भगवान का नाम श्रवण करते कान के द्वारा। शृणुयाम, शृणु का मतलब सुनना, तो बोलेंगे कान से तो सुनते ही हैं। अब एक और बात कहूंगा यहाँ, आप ठीक ऐसे समझ जाएंगे। भोजन पाते हैं ना, सुबह शाम दोपहर या फलाहार कुछ लेते हैं ना जी आप लोग, तो एक थाली रहता है, कई स्टील का थाली है, उसमें भोजन परोसा जाता है, उसको प्रसाद बोलते हैं, महाप्रसाद। तो भोजन परोसा गया थाली में, आज भोजन कर लिए, फिर थाली को धो दिए, मिट्टी से धो दिया ना, रख दिए, फिर कल भी उसमें भोजन करते हैं। सुबह में किए तो फिर धो करके शाम में भी करते हैं, करते हैं कि नहीं, कि रात में भी करेंगे। और एक अलग से पत्तल आता है, उसमें एक बार भोजन करते हैं तो दोबारा कोई करता है, बताना ईमानदारी से, तो फिर जोर से बोलो एक बार, और जोर से बोलो। तो जैसे आपने पत्तल में एक बार भोजन करके वो पत्तल को त्याग दिए, छोड़ दिए, दोबारा भोजन नहीं करते उस पत्तल में, वैसे जिस कान से ये पवित्र पावन शिव चर्चा, शिव नाम की कथा आपने श्रवण कर लिया, तो संसार की विषय वस्तु आपके कान में गंदगी प्रविष्ट नहीं होनी चाहिए। इस चीजों का ध्यान रखना, इसलिए इन्होंने बता दिए कि पहला भक्ति है संतों का संग करना। संत का कृपा हो गया तो भगवंत कृपा अपने आप होना है। लोगों ने देखते हैं भाई संत का दर्शन कहाँ होगा, इस संसार में सुख कुछ है तो सबसे बड़ा सुख है संत ज्ञानी महापुरुष का दर्शन। संत मिलन जैसा कोई सुख नहीं है, और गरीब दरिद्र के जैसे कोई दुख नहीं है संसार में। दरिद्र की तरह कोई दुख नहीं है, संत मिलन की तरह कोई सुख नहीं है। क्यों? संत का हृदय बड़ा कोमल होता है, बड़ा निर्मल होता है, बड़ा पवित्र होता है, बड़ा युगल होता है, बड़ा सुंदर होता है, बड़े मीठे बोलते हैं, और कैसे सुंदर, कैसा पवित्र, जो बताता हूं ही। अब ऐसे समझेंगे। वैसे देखो यहाँ जो कथा कह रहा हूं ना, वो अलग तरीका से, अभी संतों को टोली में कथा सुनाने के लिए जाएंगे तो वो अलग तरीका से सुनाना पड़ेगा, फिर वहां मुझे संस्कृत और ज्यादा बोलना पड़ेगा, और वेदांत भक्ति का जो है ना 10 उपनिषदों का वो लाकर भरना पड़ेगा। ये गृहस्थों के लिए कथा है, जो लोग जैसे समझे उनको वैसे समझाना चाहिए ना। तो संत का हृदय नवनीत का मतलब होता है मक्खन घी, जैसे धूप लगा पिघलने लगते हैं, तो वैसे। अब यहाँ एक और बात है, एक बार जोर से बोलिए।